बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइलेट्स थ्योरम एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 4 आपसे आज हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइलेट्स थ्योरम क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्स इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई बराबर होगा एन जेड के, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ पर हम ज़हन में रखेंगे कि आइलेट्स थ्योरम क्या है। x मल्टीप्लाई बाय द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस मल्टीप्लाई बाय y विद द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y किसकी इक्वल होगा, एन z की इक्वल होगा, वेयर z इज द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू z। n का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द फंक्शन। तो अब आप जहन में रखिएगा कि हमने दोनों चीज़ें पिछले क्वेश्चन में इन द सेम एक्सरसाइज डिस्कस की हैं कि हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। उसको अगर आप इस फॉर्मेट में रख देंगे और क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं आइलेट्स थ्योरम। अब इसमें अगर डिग्री 0 आ जाए तो इसमें एक थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होगी, वो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन का जब पार्ट करेंगे उसमें हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। तो आइलेट्स थ्योरम क्या है डियर स्टूडेंट्स? आइलेट्स थ्योरम क्या है कि x मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस मल्टीप्लाई बाय y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y किसकी इक्वल होता है, एन जेड की इक्वल होता है। अब ये ख्याल रहे कि एन जेड क्या है और z क्या है। z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। आप इसको p भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, v भी कह सकते हैं। और ये माइंड में होना चाहिए कि ये कुछ भी होगा इसका मतलब f ऑफ x कॉमा y होता है और n हमने बता दिया है कि n इज़ द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब आइए स्टूडेंट्स, हमने आइलेट्स थ्योरम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब इसको हम लेके एक्सरसाइज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये आपने ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द सेम एक्सरसाइज, द लेक्चर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। दिस इज द 3rd लेक्चर। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आपने इसकी डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है ना। मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर किसके है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था, अगर डिग्री फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले आप चेक कर लेंगे कि ये होमोजीनियस है, उसी से डिग्री भी आ जाएगी आपके पास। तो x की जगह हमने क्या पुट किया था, tx, और y की जगह हमने क्या पुट किया था, ty। तो ये हो गया आपके पास f ऑफ tx ty। तो x की जगह हमने लिख दिया tx, y की जगह हमने लिख दिया ty, y स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया ty का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन भी प्रूफ हो गया कि होमोजीनियस है। हमें होमोजीनियस प्रूफ नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिर्फ डिग्री निकालनी है। और डिग्री निकालने के लिए आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसे में रखिएगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप डायरेक्टली डिग्री नहीं निकालेंगे कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो फिर डिग्री क्या हुई इसकी, डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज 2, ठीक है। ये हमने इसकी डिग्री फाइंड कर ली। अब आइए हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिग्री फाइंड कर ली। अब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर हम इसको आइलेट्स थ्योरम को अप्लाई करके चेक करेंगे कि ये इसके ऊपर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, डेल्टा f ओवर डेल्टा x। तो ये क्या हो गया, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब जहन में रखना है आपने कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो वाई बच गया। अब ये वाई कांस्टेंट यूज़ होगा तो 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई वाई। अब इसको हम दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ख्याल रखना है। आइलेस थ्योरम में क्या था, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड, ये मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास एक्स वाई हो गया। इसको ध्यान में रखेंगे, ख्याल रहे, इसको दोबारा देखें। आप इसको पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं तो लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है तो वाई एज कांस्टेंट यूज होगा, तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप दोबारा फंक्शन को लीजिए, और फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली। डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी नॉट एक्स, वाई, एक्स तो कर चुके हैं। तो अब ये हो गया मेरे पास डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखें अब वाई का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स। ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2y। ठीक है, डेरिवेटिव हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले को वाई से मल्टीप्लाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया डेल्टा वाई एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू वाई टाइम्स एक्स प्लस 2y। तो ये मेरे पास आ गया y ऑफ डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको हमने कहाँ पुट करना है, इसको हमने पुट करना है आइलर्स थ्योरम में। अब आइलर्स थ्योरम क्या है अभी डिस्कस किया, आइए फार्मूला लिखते हैं इसका। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, आइलर्स थ्योरम हो गया। इसकी वैल्यू यानी कि x इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एफ, तो मैंने f यूज़ किया है तो मैं इसको f की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी लम्हे परेशानी ना हो। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू x y डेल्टा f डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू n f। तो अब आप देख रहे हैं कि x इंटू डेल्टा एक्स वाई हमने क्या निकाला, एक्स वाई, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y क्या निकाला, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास हो गया 2xy प्लस 2f स्क्वायर। 2 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या चीज़ आ गई, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, ये हो गया 2 टाइम्स, और ये चीज़ किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एन जेड या एन एफ की इक्वल आ गया विद डिग्री 2। विद डिग्री 2। तो आप देखा कि आइलर्स थ्योरम जो है क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और ये चीज़ हमारे सामने प्रूफ हो गई, प्रूफ्ड। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इसी टेक्निक को हम बार बार अभी यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको दोबारा देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास। तो पहले तो आपने इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो आपने क्या पुट करना है, सेकेंड पार्ट
रूल तो आपने जहन में रखना है, x इज इक्वल्स टू टी एक्स और y इज इक्वल्स टू टी वाई। ये हो गया मेरे पास x कॉमा वाई, टी एक्स टी वाई, ये मेरे पास आ गया एक्स वाई। होमोजीनियस तो प्रूफ हो गया, लेकिन डिग्री क्या है इधर, कुछ भी नहीं है, तो टी की पावर 0 होगा। तो अब डिग्री क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, तो अब आइए इस फंक्शन को हम दोबारा लेते हैं। अब हम इसको पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो भी उसका एंगल दिया हुआ। फिर उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा इसका। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन वाई। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन वाई। तो ख्याल रखिएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वाई एज कांस्टेंट एज कोफिशिएंट है, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो फिर 0 होगा। ठीक है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो एन जेड आ जाएगा। दिस इज द आइलर थ्योरम। तो ये हो गया एक्स टाइम्स डेल्टा एफ, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1 सा एक्स हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई आ गया आपके पास। ये मेरे पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो अब आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एक्स निकाली। अब इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, एक्स अपॉन वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन वाई। उसके बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव करना है, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ख्याल रखेंगे इस चीज़ का। मैंने यहाँ वाई लिख दिया है, बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का आपने, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई माइनस साइन एक्स अपॉन वाई अपनी जगह रहेगा। ये हो गया डेल्टा, अब वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा वाई को पहले ऊपर लेकर आइए। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट साइन एक्स वाई। तो ये हो गया माइनस एक्स वाई, माइनस 1 में से 1 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। एक्स कोफिशिएंट है एज कांस्टेंट एज कोफिशिएंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास एक्स अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। ये -2 है, नीचे आकर +2। फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया वाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये हो गया y मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई, एक वाई से कैंसिल हो गया, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई डेल्टा एक्स वाई। आइलर्स थ्योरम क्या कहता है? आइलर्स थ्योरम हम यूज करते हैं। आइलर्स थ्योरम कहता है एक्स डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई किसकी इक्वल होगा? एन एफ की इक्वल होगा। एफ की जगह जेड लिखे, पी लिखे, सी को फाइंड। ठीक हो गया। तो अब आइए, ये लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी जगह रहेगा। डिग्री हम इसकी एन जीरो कर चुके हैं। अब देखें इस फैक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये आपके सामने है, पिछले पेज पे हम निकाल चुके हैं, ये आपके सामने। तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन साइन y की वैल्यू क्या निकाली, मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हो गया एक्स वाई साइन एक्स। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब खास तवज्जो दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है कि ये आपके पास प्लस है y डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा y कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। तो हमें यहाँ ज़ीरो ही चाहिए था ना, क्योंकि ज़ीरो डिग्री है, डिग्री ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो लिहाजा आपका आइलर्स थ्योरम जो है यहाँ वेरीफाई हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास डिग्री ज़ीरो है तो फिर यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, द होल रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है आइलर्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गया। ये थोड़ा सा चेंज है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है और इसको इसी तरह से आपने परफॉर्म करना है। आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट पे करते हैं। तो पहले तो आप डिग्री फाइंड कर लें इसकी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी एक्स, और वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी वाई, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द फंक्शन है। तो ये आपके पास क्या हो गया, टी एक्स, और ये क्या हुआ, टी वाई। ये हो गया x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, और ये हो गया टी एक्स। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया टी स्क्वायर एक्स वाई इन द रेडिकल, और ये हो गया माइनस टी एक्स। टी स्क्वायर है, रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो टी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको होमोजीनियस प्रूफ कर लिया, जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिग्री हमें फाइंड करना होता है। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री इज 1। ठीक है, अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है, ये हो गया एक्स वाई 1/2x। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शली लिखना भूल गया तो यहाँ लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है पार्शली, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट पार्शली कर रहे हैं। तो ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ एक्स वाई 1/2, और ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एक्स। तो पहले पावर करेंगे फिर फंक्शन करेंगे। तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है और पावर से एक कम कर लेते हैं, ये पावर कर लेता है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सॉरी पार्शियली डेरिवेटिव है। तो फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास बच गया एक्स वाई, हाफ में से 1 निकलेगा तो माइनस हाफ बचेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, सिर्फ वाई बच गया। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ वाई बच के, ख्याल रखना। तो ये हो गया आपके पास, रेडिकल में लिख देते हैं -1। ये माइनस हाफ नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, रेडिकल। तो ये मैंने डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स निकाला है, ये ख्याल रहेगा आपके
ठीक है। अब मैं इसको x को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर हम इसको देखते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। तो आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास इसका विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय x का प्रोसेस आ गया। ये हो गया xy अपॉन 2 रेडिकल xy और ये हो गया माइनस x। ये पावर हाफ 1 है तो ऊपर आकर हाफ हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, ये हो गया x पावर हाफ माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास डेल्टा f अपॉन डेल्टा x। 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, हाफ का मतलब रेडिकल, तो डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं। ये मेरे पास पहले हिस्से का आंसर आ गया। अब आइए इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ xy, और वो क्या है, रेडिकल xy माइनस x। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा y, ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा y x की पावर हाफ, ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा y इंटू x। तो फिर क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं डेरिवेटिव। तो ये हो गया 1/2 xy, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और फिर पावर में से एक कम कर लिया। फिर उसके बाद हमने किसका डेरिवेटिव करना है डियर स्टूडेंट्स, xy का, और ये x कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा y, ख्याल रखिए 2 नहीं है, तो ये बच गया 1/2 x की पावर xy पावर माइनस हाफ। अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ x बच गया क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये चीज़ आ गई, ये हो गया 1/2, ये हो गया x की पावर माइनस 1/2 इंटू x। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर दिया, y से हमने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा y डेल्टा f अपॉन डेल्टा y, तो ये हो गया 1/2 अपनी जगह रहेगा, और ये हो गया xy। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास xy पावर 1 है तो 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास 1/2 रेडिकल xy आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आइलर्स थ्योरम क्या कहता है, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, अजान हो जाए, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह को नौजवान का सजदा बहुत पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें हमने वैल्यू पुट कर ली। अब डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, रेडिकल एक्स वाई अपॉन 2 माइनस एक्स। फिर हमने वाई इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू क्या निकाली, आपके सामने है एक्स वाई। तो के करीब कर लेते हैं इन दोनों को और ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्स वाई प्लस रेडिकल एक्स वाई माइनस एक्स अलग कर दिया। देखिए इसको और इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हो गया 2 रेडिकल एक्स वाई अपॉन 2 माइनस एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू रेडिकल एक्स वाई माइनस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया 1, ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाई। डिग्री आपके पास क्या थी 1, एंड आइलर्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आइलर्स थ्योरम वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, बड़ी डिटेल में हम बात कर रहे हैं इसमें। आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम आगे चलते हैं। पहले तो हम पुट कर लेते हैं ताकि इसकी हम डिग्री फाइंड कर सकें। एक्स की जगह हमने टी एक्स पुट कर लिया और वाई की जगह हमने टी वाई पुट कर लिया। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स टी एक्स कॉमा टी वाई। ये हो गया एल एन, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई अपॉन टी वाई। तो ये हो गया एल एन, टी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई और टी वाई। तो आप देख रहे हैं कि टी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास इसकी जो डिग्री आ गई है वो क्या होगी 0। तो डिग्री क्या हो गई इस फंक्शन की इज 0। तो फिर आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो गया एफ एक्स आ गया आपके पास, एल एन वाई। तो अब आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन जो भी उसके आगे वैल्यू गिवन होगी वो 1 अपॉन में चली जाएगी। फिर उसके बाद उसके आगे जो दिया हुआ है वो हो गया एक्स प्लस वाई, तो इसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल हो गया, तो ये वाई ऊपर आ गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। यहाँ हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आपको डेरिवेटिव करने में आसानी रहे। ये हो गया एक्स प्लस वाई और ये हो गया वाई अपॉन वाई। ये वाई वाई से कैंसिल हो गया, तो अब आपको डेरिवेटिव करने में थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, इसलिए हमने ये स्टेप कर लिया। ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स अपॉन वाई प्लस 1। तो अब आप देख रहे हैं कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो आपका डेरिवेटिव ज़रा सा आसान हो गया आपके लिए। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव 0 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एज यूजुअल। x on both साइड, तो ये मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, ये हो गया x अपॉन x प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं कि पहले हिस्से का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं, वो दिया हुआ है आपको x कॉमा वाई। तो ये क्या है एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद दिस पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हो गया डेल्टा ओवर डेल्टा वाई ऑफ एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहरहाल 1 अपॉन में चला जाएगा सब कुछ, क्योंकि दोनों में वाई मौजूद है तो फंक्शन ट्रीट होगा। उसके बाद फिर हमने इसका डेरिवेटिव करना है डेल्टा वाई की रिस्पेक्ट। अब चूंकि वाई ऊपर भी है वाई नीचे भी है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू, अगर आपको याद हो क्वोशिएंट रूल, माइनस वी एज इट इज़
u as it is derivative of partial derivative of y of y and whole divided by y square. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया. v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. ये एक y इस एक y से तो कैंसिल हो गया. ये बच गया मेरे पास 1/x प्लस वाई. अब डियर स्टूडेंट्स x कांस्टेंट है, चूँकि पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आ गया. माइनस ये x प्लस वाई अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा और y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और ये एक y चूँकि कैंसिल हो गया था तो मेरे पास एक y बच गया. माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम. ये हो गया y माइनस एक्स माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय y. ये y एक बच गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बच गया, ऊपर मेरे पास बच गया माइनस एक्स और नीचे मेरे पास बच गया y मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई. अब इसको हम दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे चलते हैं. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा y. ये y से कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया x अपॉन x प्लस वाई. ये मेरे पास चीज़ आ गई. आइलर्स थ्योरम क्या कहता है? बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम तो आइलर्स थ्योरम क्या कहता है कि x इंटू डेल्टा, चूँकि f दिया हुआ तो f यूज़ कर लेते हैं, z दिया हुआ तो z यूज़ कर लेंगे. डेल्टा f अपॉन डेल्टा y किसकी इक्वल होगा? एन f की इक्वल होगा. n इज़ द डिग्री, f इज़ द फंक्शन. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, x इंटू डेल्टा f अपॉन x हमने क्या निकाला था? x अपॉन x प्लस वाई प्लस y इंटू डेल्टा f ऑफ y क्या निकाला हमने? माइनस x अपॉन x प्लस वाई. तो ये तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास डिग्री 0 आ रही है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है. तो ये हो गया मेरे पास x इंटू डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, y इंटू डेल्टा f अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू 0. तो डिग्री 0 थी, मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन 0, तो आपके पास 0 डिग्री के साथ ये फंक्शन पूरा 0 हो गया. तो इट इज़ वेरीफाइड. तो हम क्या कहेंगे? डिग्री इज 0. आइलर्स थ्योरम वेरीफाइड. आइलर्स थ्योरम वेरीफाइड. डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बहुत डिटेल में आइलर्स थ्योरम का आपके साथ शेयर किया कि हम आइलर्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, और पूरी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं फिर यासिर अरफात. एक बात जहन में रखेंगे, नमाज की पाबंदी किया करें. अल्लाह ताला को नौजवान का सजदा बहुत पसंद है. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.